आज के इस वीडियो का टॉपिक है सरकार का बड़ा तोहफा। अब रिटायरमेंट में पैसों की टेंशन खत्म। 55 साल की उम्र वालों को मिलेगा 9.75% का ब्याज। 1 जुलाई 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं जल्दी 55 साल की एज में, तो ध्यान रखिएगा, सरकार ने आपके लिए एक स्कीम लेकर आई है और इस स्कीम के अंदर आपको 9.75% का ब्याज दिया जाएगा। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं या कोई अन्य स्कीम में निवेश करते हैं, इतना ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो भी इतना ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सरकार की इस स्कीम में निवेश करते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे, तो आपको 9.75% का ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, यह ब्याज 55 साल की उम्र से भी मिलेगा और कुछ लोगों को 50 साल से भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 50 साल में अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो भी यहां पर सरकार की इस स्कीम में आपको 9.75% का ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको 60 साल की उम्र का वेट नहीं करना है। 50, 55 जो भी आपकी एज है, आप यहां पर स्कीम का फायदा बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं मिलेगा। जिन लोगों को यहां पर सरकार ने चुना है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। तो कौन से लोग हैं जिनको मिलेगा और कौन से लोग हैं जिनको अभी नहीं मिलेगा लेकिन 60 साल के बाद 100% मिलेगा। यानी अगर आपके 60 साल के बाद हो जाएगी तो जिन लोगों को 55 या 50 वालों को जो नहीं मिल रहा है 9.75%, वो आप 60 के बाद ले सकते हैं। तो सरकार द्वारा एक ऐसी स्कीम है, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 9.75% का ब्याज यहां पर दिया जाएगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन सी वो स्कीम है। सबसे पहले जानेंगे 55 साल के कौन से लोग हैं जिनको ये फायदा बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, 55 से लेकर अगर आप 60 के अंदर आते हैं, क्योंकि 60 के बाद तो सभी को मिलेगा, आपको एक अकाउंट खुलवाना है SCSS। इस अकाउंट के थ्रू आपको पैसा जो है वो यहां पर ब्याज दिया जाएगा, सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, जो रिटायर्ड है, ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड होने चाहिए सुपर एनुएशन से, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से या स्पेशल रिटायरमेंट लिया है उन्होंने। जो भी सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, अगर इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और इनकी एज 55 साल की है तो ये यहां पर 9.75% तक का ब्याज कमा पाएंगे। लेकिन इनको यहां पर जो है इस अकाउंट को खोलने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर जो भी पैसा रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, जैसे ग्रेच्युटी मिली है, प्रोविडेंट फंड मिला है, लीव एनकैशमेंट मिला है या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिला है, तो 3 महीने के अंदर अंदर SCSS अकाउंट में पैसा जमा करना होगा। अगर आपने ये 3 महीने के अंदर नहीं किया तो इस केस में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपकी एज 60 वर्ष की नहीं हो जाती। तो 55 साल का फायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह स्कीम सरकार द्वारा दी गई है। पैसा जो भी आपका होगा सेफ होगा, ब्याज जो भी आपको मिलेगा वो भी पूरा का पूरा सेफ होगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। किन लोगों को 55 साल में फायदा नहीं मिलेगा? अगर आप अभी भी सरकारी बाबू बने बैठे हैं, काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं लिया है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद से काम कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं और अभी तक आपने रिटायरमेंट नहीं लिया। अच्छा, रिटायरमेंट लिया नहीं लिया दोनों बराबर होंगे। या आपको कोई रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, तो इस केस में इन सभी को फायदा जो है वो 55 साल में नहीं मिलेगा। तब आपको इंतजार करना पड़ेगा 60 साल की एज तक। तो अगर आप रिटायर्ड है 55 साल में
और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। आपने 3 महीने के अंदर अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट जब मिला है, वो इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस केस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायर्ड नहीं है तो नहीं खुलवा सकते। अच्छा, 60 के बाद कोई भी सीनियर सिटीजन हो, चाहे आपने रिटायरमेंट लिया हो नहीं लिया हो, बिजनेस पर्सन हो, कोई भी हो, आप इस स्कीम में निवेश कर पाएंगे। एनआरआई एचयूएफ जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनको तो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। अच्छा, डिफेंस के एम्प्लॉय अगर आप हैं, गवर्नमेंट डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हैं, तो भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा, इनको फायदा और दिया जाता है। 50 साल की एज में आप 9.75% तक का ब्याज कमा पाएंगे रिटायरमेंट पे। अगर आप इंडियन आर्मी के जवान हैं, नेवी के जवान हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, एम्प्लॉय हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, तो इस केस में आपने रिटायरमेंट लिया हुआ है सर्विस से, 50 साल की एज में ही आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो इस केस में आपके पास रिटायरमेंट ऑर्डर है, रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड। 3 महीने के अंदर अंदर आपको SCSS अकाउंट में, SCSS अकाउंट में पैसा डालना है, तो इस केस में आपको 9.75% तक का ब्याज मिल पाएगा। लेकिन अगर आप डिफेंस के हैं लेकिन अभी भी सर्विस दे रहे हैं, अभी भी आप फोर्स में हैं, डिफेंस में हैं, या आपको सर्विस तो आपने छोड़ दी है, रिटायरमेंट तो आपने ले लिया, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर ऑफिशियल नहीं आया है, या आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला है, तो इस केस में आप जब तक 60 के नहीं होंगे या जब तक ये ऑर्डर्स नहीं आएंगे तब तक आप निवेश नहीं कर पाएंगे। और उस केस में अगर आपकी एज 60 साल तक हो जाती है तो 60 के बाद तो आप कर सकते हैं, भले ही आपके पास रिटायरमेंट ऑर्डर हो, बेनिफिट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 60 से पहले SCSS अकाउंट के अंदर कौन सा अमाउंट आप निवेश नहीं कर सकते। अगर आपके पास बैंक FD का पड़ा है, अच्छा भले ही आपकी एज 50 की हो, भले ही आपकी एज 55 की हो, भले ही आपकी एज 60 से बिलो हो, अगर 60 भी हो गई तो इस केस में आप कुछ भी पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन 60 से कम है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, बैंक FD का पैसा निवेश नहीं कर पाएंगे, सेविंग अकाउंट का पैसा निवेश नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी बेची है तो उसका भी पैसा, हाउस, लैंड, प्लॉट, फ्लैट बेचा है, वो भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। बिजनेस इनकम, बिजनेस सेविंग नहीं कर पाएंगे, सैलरी इनकम नहीं कर पाएंगे, पेंशन नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। गिफ्ट आपको मिला है फैमिली से या फिर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल इनहेरिटेंस मनी मिला है, तो इस केस में आप यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो भी पैसा आपका है उस पर प्रॉपर टैक्स और जेन्युइन होना चाहिए, तभी ये आपको बाद में भी अलाउ किया जाएगा। तो इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS स्कीम, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्मल है 60 के बाद आप कभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई भी पैसा आप निवेश कर सकते हैं, चाहे वो FD का हो, म्यूचुअल फंड का हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपकी एज 50 के अंदर है, 55 के अंदर है, डिफेंस एम्प्लॉय है, सिविलियन एम्प्लॉय है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और 3 महीने के अंदर अंदर जब से रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रिटायरमेंट ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस एज में फायदा ले पाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। अच्छा, एक और नई कैटेगरी डाली गई है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और अगर आपकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान और आपकी जो स्पाउस है वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवा सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय की एज 50 क्रॉस हो चुकी हो, 50 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में जो स्पाउस होगी, जो उसकी विडो होगी, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.20%। मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपया कर सकते हैं, मैक्सिमम ध्यान रखिएगा सिर्फ 30 लाख रुपए आप कर पाएंगे। अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट 50 लाख रुपए मिला है तो 20 लाख आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 30 लाख रुपया ही इसमें निवेश कर पाएंगे। मल्टीपल की बात करूं तो 1000 के मल्टीपल में आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा।
आप चाहे तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट स्पाउस के साथ भी खुलवा सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट खुलवाना चाहें तो आप खुलवा सकते हैं। 5-5 लाख करके 6 अकाउंट खुलवा लीजिए, या 2-2 लाख करके भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, 10-10 लाख करके 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं, जितने अकाउंट खुलवाना चाहे खुलवा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने 30 लाख से ज्यादा जमा कर दिया, किसी ने 40 लाख 50 लाख जमा कर दिया, तो जो एक्सेस जमा किया है 10 लाख 20 लाख रुपया, उस पर सिर्फ आपको 4% का सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करें तो सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा, जितने मंथ के लिए, डेज के लिए आपने जमा किए हैं एक्स्ट्रा। एटीसी का फायदा आपको हर साल मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का हर साल। इंटरेस्ट यहां पर आपको क्वार्टरली दिया जाता है, अप्रैल में, जून के अंदर अगर आपने डाला है, अप्रैल में डाला है तो 30 जून को दिया जाएगा और 1 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 30 जून को पेबल और 1 तारीख को सेविंग अकाउंट में क्रेडिट। जुलाई से सितंबर की बात करें तो 30 सितंबर को पेबल किया जाएगा और 1 अक्टूबर को क्रेडिट किया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया जाएगा और 1 जनवरी को क्रेडिट किया जाएगा। जनवरी से मार्च की बात करें तो 31 मार्च तक दिया जाएगा और 1 अप्रैल को क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, जो भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में अगर ऑटो आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा है तो उस केस में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए अगर यहां पर 20,500 या 61,500 जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको आपने क्वार्टर 4 तक क्लेम नहीं किया, अगले साल क्लेम किया, तो जब तक पड़ा हुआ है इस पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। कंपाउंडिंग का फायदा आपको यहां पर नहीं मिलता है। टीडीएस कटेगा, यस टीडीएस आपका कटेगा 10%, पैन नहीं दोगे तो 20%। 1 लाख से ऊपर अगर आपका ब्याज गया तो उस केस में टीडीएस काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 60 से कम है तो 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर सीनियर सिटीजन है 60 से ज्यादा है तो 12 लाख तक की इनकम है, टैक्स लायबिलिटी नील है, तो उस केस में आप टीडीएस अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप 15G 15H पोस्ट ऑफिस या बैंक में अगर खुलवाते खाता, वहां पर आपको जमा करना है। प्रीमेच्योर क्लोजर ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते, ना ही कोई ब्याज आपको दिया जाएगा। अगर आपको ब्याज मान लीजिए पहले क्वार्टर दूसरे क्वार्टर का मिल गया है तो वो आपके टोटल अमाउंट में से, प्रिंसिपल अमाउंट में से कम करके बाकी का पैसा दे दिया जाएगा, बैलेंस आपको दिया जाएगा, ब्याज आपका रिकवर कर लिया जाएगा। यानी किसी ने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, फिर जरूरत आन पड़ी, इमरजेंसी आ गई, तो 10 महीने भले ही क्यों ना हो 1 रुपए का ब्याज नहीं होगा, और ब्याज गलती से 2 क्वार्टर का दे भी दिया तो वो आपके प्रिंसिपल में से कम करके दे दिया जाएगा। 1 से 2 साल की बात करूं तो 1.5% डिडक्ट होगा, यानी मैक्सिमम 30 लाख निवेश किया है तो 45,000 रुपए। अच्छा, ब्याज पूरा वहां पर मिलेगा। 2 से 5 साल की बात करूं तो 1% डिडक्ट होगा, यहां पर 30,000 मैक्सिमम डिडक्ट होगा, 30 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं, और 8.2% का ब्याज पूरा आपको दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हो और 1 साल पहले ही, यानी 5 से 6 साल के बीच में अगर आपने विड्रॉ किया तो 1% डिपॉजिट डिडक्ट होगा, 30,000 यहां पर भी मैक्सिमम अमाउंट है, और पूरा ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा 8.2% रेट पे। एक्सटेंशन की बात करूं तो कितने बार भी आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, 3-3 साल के पीरियड में। 5 साल के बाद आप 8 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 8 साल के बाद आप 11 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 3-3 साल के गैप में आप कर पाएंगे। एक्सटेंशन आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, यानी 5 से 6 के बीच में, ये 1 साल के अंदर अंदर आपको 3 साल के लिए एक्सटेंड करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी, जो मैच्योरिटी या एक्सटेंशन डेट पे होगी, तो ये 5वें साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए मिलेगी। अच्छा, अकाउंट को अगर आपने एक्सटेंड किया 8 साल के लिए तो इसमें समझ लीजिए 8% है, तो आने वाले 3 साल में आपको 8% मिलेगा, ना कि 8.2%। तो अकाउंट खाता खुलवाया है उससे कोई मतलब नहीं होगा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी फिक्स रहेगी, 5 साल के लिए फिक्स है, फिर 3 साल के लिए फिक्स रहेगी। अच्छा, 1% पेनल्टी हमने ऑलरेडी बताई, अगर आपने अकाउंट एक्सटेंड करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर यानी पैसा निकाल लिया तो 1% की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, एक्सटेंशन कब से इफेक्टिव माना जाएगा, जब से आपकी मैच्योरिटी डेट होगी, यानी 5 साल 6 महीने में आपने खाते को एक्सटेंड करवाया, 6 महीने चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको पूरा बेनिफिट दिया जाएगा एक्सटेंशन की डेट से, या मैच्योरिटी जो है वो एक्सटेंड करिए आपने, उसकी डेट से आपका जो खाता है वो माना जाएगा। 5 साल के बाद आप खाते को बंद कर सकते हैं, अकाउंट को एक्सटेंड किया है
तो 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद आप खाते को बंद करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नया अकाउंट खुलवाना है तो वो आप 30 लाख रुपए डाल के नया अकाउंट वापस खुलवा सकते हैं। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके इसमें डेथ तक तो आपको 8.2% मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद जब तक आप अकाउंट को बंद नहीं करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। अगर आपकी स्पाउस चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। अगर ज्वाइंट अकाउंट आपने रखा हुआ है स्पाउस को, या स्पाउस को नॉमिनी बनाकर रखा है, तो ध्यान रखिएगा स्पाउस अकाउंट को कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन कंडीशन है उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए और उसकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ही वो अकाउंट कंटिन्यू कर पाएगी। अगर दोनों स्पाउस जो है, दोनों का सेपरेट अकाउंट पड़ा हुआ है, ए का भी सेपरेट अकाउंट है और बी का भी सेपरेट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों का सेपरेट अकाउंट है, और एक की डेथ हो जाती है और ये जो बी है वो उसमें जॉइंट है या फिर सोल नॉमिनी है, तो इस केस में यहां पर ये बी को अकाउंट जो है वो बंद करना पड़ेगा। अगर ए का अकाउंट कंटिन्यू करना है, अपने हस्बैंड का अकाउंट कंटिन्यू रखना है, तो अपना खुद का अकाउंट आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 9.75%। अगर आप सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, 55 साल की आपकी एज है, तो उसके इसमें 30 लाख रुपया जमा करने पर 8.20% मिलेगा। पूरे साल में आपको 2,46,000 दिए जाएंगे, यानी आपकी रेट निकल कर आएगी 8.20%। कोई कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बैंक में एफडी करता हूं, मान लीजिए दुनिया के सबसे बेस्ट बैंक में कर रहा हूं, मैं अपना 30 लाख रुपया सेफ रखना चाहता हूं, क्योंकि बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, तो 30 लाख रुपया 55 साल की एज वालों के लिए 6.45% का रेट है, और यहां पर आपको 1,98,200 का टोटल ब्याज पूरे साल में मिलेगा। और अगर इसको मैं क्वार्टरली कंपाउंडेड देखूं तो 6.61% तक का ब्याज आपको दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं, 5 साल की एफडी करते हैं, 30 लाख रुपया 7.5% मिलेगा, 2,31,400 रुपए का ब्याज है, 7.71% जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है, यहां पर कोई भी कंपाउंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 8.20 ब्याज मिलेगा। लेकिन हम नया तरीका लेके आए जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आरडी दोनों में अगर आप कंबाइंड निवेश करते हैं, 30 लाख रुपया सबसे पहले आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा, जिससे हर क्वार्टरली आपको 61,500 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, पहले 2 क्वार्टर के पैसे 20,500 जो है, जो आप आरडी में निवेश करने वाले हैं, ये आप अपनी पॉकेट से देंगे, पहले 2 किस्त। उसके बाद हर क्वार्टर में आपको 61,500 मिलते जाएंगे, आप हर महीना 20,500 जो है वो निवेश कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ब्याज कितना मिला? 20,500 हर महीना, क्वार्टरली 61,500, पूरे साल में आपको 2,46,000 मिलेगा, और 5 साल की बात करूं तो 12,30,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो 12,30,000 है, ये 5 साल में आपको मिलेंगे, हर क्वार्टर में, कोई कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 20,000 है, हम आरडी में री इन्वेस्टमेंट करेंगे 6.70% की रेट पे, जहां पर आरडी हमें यहां पर जो है पूरे 5 साल में 2,32,000 रुपए देने वाली है। मैं अगर आपको बताऊं, 2,46,000 तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल गया, 20,500 आप हर महीना आरडी में निवेश करेंगे 6.70% की रेट पे, यानी कि 5 साल में आरडी से मुझे ब्याज मिलेगा 2,32,000 रुपए, और सीनियर सिटीजन से कितना मिला? 12,30,000 रुपए 5 साल में। टोटल अगर मैं देखूं और इसको डिवाइड करूं बाई 5 ईयर से, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? दोनों को मिलाकर 2,92,400, जो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। और ये 2,92,400 एक साल में मुझे मिल रहा है, 30 लाख मैंने डाला है, तो टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी यहां पर हो जाएगी 9.75%। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ निवेश करेंगे तो 8.20% मिलेगा, पोस्ट ऑफिस की एफडी में करेंगे तो 7.71% मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको कहां पर मिलेगा? 55 साल की एज में, 50 साल की एज में डिफेंस वालों को। और अगर आप प्राइवेट हैं
तो उस केस में 60 के बाद आप ले सकते हैं। 9.75% का ब्याज आपको सीनियर सिटीजन और आरडी दोनों मिलाकर देने वाली है। इतना ब्याज आपको कोई भी स्कीम नहीं दे रही है आज की डेट में, और वो भी पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ रहेगा। 5 साल के बाद एक तो 30 लाख रुपए आपको क्रेडिट किए जाएंगे सेविंग अकाउंट में, दूसरा जो ब्याज है वो भी आपको दे दिया जाएगा। आपका जो पैसा है, फंड है, वो पूरा का पूरा आपके पास होगा। लगभग 45 से 46 लाख रुपए जो है वो आपको मिलने वाले हैं। 30 लाख रुपए यहां पर हो गए, 12,30,000 और हो गए, और 2,46,000 रुपए और हो गए। लगभग कितने हुए आपके 30 लाख रुपए तो 30 लाख रुपए तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल जाएंगे, और 12,30,000 का ब्याज आपको इस पे मिलेगा 5 साल में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और आरडी में आपको मिलेगा 2,32,000 रुपये। कुल लगभग कितना हो गया ये आपका 44,62,000 रुपया आपको जो है वो जब 5 साल हो जाएंगे तब आपको मिलेगा। यानी अगर आप 55 साल के हैं तो जैसे ही आप 60 साल के होंगे आपको 44 लाख, लगभग 45 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी एज 50 साल है, रिटायरमेंट ले लीजिए, आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 9.75% का ब्याज दिया जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।